फैसल कुंडी गवर्नर केपीके वो क्लियर कर दिया है, एयर क्लियर, गवर्नर राज ऑन द कार्ड है। केपीके की पीटीआई की गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती फेडरल गवर्नमेंट के साथ। गवर्नर राज बिल्कुल तैयार खड़ा है, बस सिग्नेचर ही होने हैं। शहबाज शरीफ का रिप्लेस होना डज नॉट मीन कि इससे बेनिफिट कोई पीटीआई को मिलना है। पीटीआई ने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खुद से क्रिएट करनी है। 2029 तक, जब तक इस गवर्नमेंट का टेन्योर है, खान साहब जो है वो बिहाइंड द बार्स ही रहेंगे, जेल में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। फैसल कुंडी गवर्नर केपीके आज कैटेगोरिकल साहब ने जो है वो क्लियर कर दिया है, एयर क्लियर की साहब ने, कि गवर्नर राज ऑन द कार्ड है। केपीके की पीटीआई की गवर्नमेंट अगर कॉपरेट नहीं करती फेडरल गवर्नमेंट के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ ऑन टेररिज्म एंड रिलेटेड इश्यूज, तो भूल जाए फिर वो कि गवर्नमेंट कर पाएगी। गवर्नर राज बिल्कुल तैयार खड़ा है, बस सिग्नेचर ही होने हैं। ऑलरेडी पीटीआई का अगर हम देखें, नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं नोटिफाई हुआ, सेनेट में भी नहीं हुआ। एक तरह का पीटीआई की एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन है पार्लियामेंट में, क्योंकि जब उनका पार्लियामेंट मीन अपोजिशन लीडर ही नोटिफाई नहीं है, तो क्या आगे चल के गवर्नमेंट ने अपना माइंड तो बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है। सो गवर्नर राज ऑन द कार्ड अगर सामने है। दूसरी जानिब पीटीआई को कोई कंसेशन, अभी इन्होंने कल का अनाउंस किया हुआ है कि हम अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे, नहीं किसी को इनको खड़ा नहीं होने देना, उन्होंने उससे पहले ही ये उठा लेना है। और अगर 4 लोग या इससे ज़्यादा कर लें, वहाँ पे असेंबल भी हो गए, तो आपके सामने ही है जो सिचुएशन इस टाइम है। पैरेलल कोई चीज़ अगर आप चेक करें आपको कोई नज़र नहीं आएगी, तो कोई चेंज वाला सीन कि गवर्नमेंट 2029 को इसने अपना टेन्योर पूरा करना है शहबाज शरीफ की। एक तो र्यूमर डूइंग द राउंड के जिस तरह बाकी पाकिस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो क्या शहबाज शरीफ भी कर पाएंगे या उससे पहले कोई XYZ के साथ वो रिप्लेस हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का रिप्लेस होना डज नॉट मीन कि इससे बेनिफिट कोई पीटीआई को मिलना है। पीटीआई ने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खुद से क्रिएट करनी है। ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इस टाइम पीटीआई के अंदर चल रहा है, और जो इनमें सीजन पॉलिटिशियन है वो दे आर बेगिंग ऑफ इमरान खान कि आप अपनी पॉलिसी एक मरतबा थोड़ी रिव्यू कर लें। दूसरी जानिब जो आप हॉक्स का जो उकाब बैठे हैं पीटीआई के अंदर, उनका यही ख्याल है कि शायद खान साहब ने सोच लिया है कि उन्होंने अमर होना है तारीख में, तो तारीख में अमर इसी तरह ही हो सकते हैं या रहेंगे कि अगर वो कन्फ्रंटेशन की सियासत के ऊपर जो पाँव रखा हुआ है उसकी एक्सेलरेटर पे, उस पाँव को हटाएं ना और उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं। लड़ाई चलती जाए। खान साहब के साथ मैक्सिमम और क्या हो सकता है, जेल के अंदर है, 14 साल एक केस में सज़ा है और दूसरे केस में 10 साल की सज़ा है, तो चांसेस कोई नहीं है अदरवाइज उनके बाहर आने के। वैसे भी एहसन इकबाल ने जो है वो PML नून के फेडरल मिनिस्टर डेवलपमेंट के कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया हुआ है कि 2029 तक, जब तक इस गवर्नमेंट का टेन्योर है, खान साहब जो है वो बिहाइंड द बार्स ही रहेंगे, जेल में रहेंगे। अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पीटीआई की तरफ से सीज फायर होता है, इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है यानी कि एक्स अकाउंट है वो अंडर स्कैनर है नाउ, बहुत क्लोजली बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड वॉच। तो पॉइंट ये है कि जब तक मुलाकात नहीं होती, पहले भी मुलाकात 1 महीने की पाबंदी के बाद उनकी सिस्टर है उनसे मिली है, तो क्या अब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? और मीनवाइल उनका ट्विटर अकाउंट क्या ऑपरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये सारी चीज़ें अब आपको आने वाले दिनों में पता चलेंगी। लेट्स सी इन डेज टू कम सिचुएशन जो है वो पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के अंदर इस टाइम बिल्कुल परेशानी चल रही है कि हमें कुछ नया करने की ज़रूरत है। ये 3 साल से हम जो कर रहे हैं इससे हमें थोड़ा सा हटना चाहिए। तो देखें जो पीटीआई की इस परेशानी की दुआ किसके पास है? इमरान खान साहब के पास ऑफ कोर्स अपेरेंटली तो यही है, और खान साहब सेकंड थॉट देते हैं अपनी 3 साल की कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के ऊपर या नहीं। ये आपको आने वाले कुछ ही दिनों में मालूम हो जाएगा। थैंक यू।